नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। प्रदेश के कई शहरों की हवा दिन पर दिन जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण का स्तर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इस बात का ख्याल आपको होना चाहिए, सरकारों को भी होना चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 500 तक पहुंच चुका है। बढ़ती सर्दी के साथ साथ पराली जलाने के कारण हवा में प्रदूषण की मात्रा गंभीर स्तर तक पहुंच गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र समेत कई राज्यों को प्रदूषण से निपटने के कड़े बंदोबस्त करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में भी 4 जिलों में स्कूल 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। पराली और कचरा जलाने के साथ साथ सभी तरह के निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। लॉकडाउन पर फिर से विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए समझिए, फिर इस विषय पर, इस मसले पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। प्रदूषण की मार, जनता में हाहाकार। हवा में घुलता जहर, गैस चैम्बर बनते शहर। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, एक्शन में सरकार। प्रदूषण भारी, फिर से लॉकडाउन की तैयारी। ये हवा जानलेवा है, वातावरण में तैरता जहर। सांसों के साथ हमारे शरीर में जाती प्राणवायु हमें बीमार और ज्यादा बीमार बना रही है। एनसीआर समेत कई जिलों की हवा प्रदूषण के चरम स्तर को पार कर चुकी है। व्हीकल, फैक्ट्री और निर्माण कार्यों के साथ साथ पराली जलाने के कारण निकलता धुआं शहर की हवा को लगातार दूषित कर रहा है। जगह जगह कचरा जलाने से पैदा होता धुआं दम घोंटने के लिए काफी है। हवा में प्रदूषण के स्तर को हम एयर क्वालिटी इंडेक्स से मापते हैं। कई शहरों में यह 500 तक जा पहुंचा है, जबकि 50 से 100 एयर क्वालिटी इंडेक्स तक की हवा ही शुद्धता को संतोषप्रद कह सकते हैं। यानी 5 से 10 गुना तक ज्यादा प्रदूषण। हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, क्या वो इस लायक बची है? सोचने भर से रूह कांप जाती है। सारे सरकारी प्रयास दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या सारा दोष सरकार का ही है? देखिए, प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है, लेकिन लोगों को खुद भी समझना चाहिए। खाली सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये हम सब की है। और कहीं भी आग लगा देते हैं, प्लास्टिक जला देते हैं और सुबह शाम का ध्यान नहीं रखते। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए, हमें ही कदम बढ़ाने पड़ेंगे। सरकार अकेली क्या करेगी? प्रशासन लगातार एक्शन में है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। बात हाथ से निकल चुकी है। जहां पर कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन एक्टिविटीज है, उनको बंद करा दिया गया है। और जो सैनिटेशन टीम है, उसको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई भी गार्बेज की बर्निंग ना हो। शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके हैं। हवा प्राण देने की जगह लेने पर उतारू है। बीमारियों के आगे सांसें घुटने टेकने को मजबूर है। सरकारें जागी तो है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लॉकडाउन से लेकर प्रदूषण को काबू में करने के अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन देखना बाकी है, क्या हम हवा को सांस लेने लायक बना पाते हैं? अगर हां, तो कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। तो हवा में लगातार जहरीला धुआं पूरी तरह से समा चुका है और इस जहरीले धुएं की वजह से आम जन पूरी तरह से परेशान है। लेकिन सवाल सरकारों पर भी उठता है कि सरकार ये जो गंभीर स्थिति बन चुकी है, अगर ये कहें कि गैस चैम्बर वाली स्थिति बन चुकी है, तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि शहर यहां पर धुआं धुआं हो चुके हैं और इस दम घुटते शहर में सांस ले पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज आम जन भी हुकूमत से सवाल पूछ रहा है, यहां तक कि खुद की जिम्मेदारी की भी बात कर रहा है, लेकिन सरकार से भी सवाल कर रहा है कि सरकार अपने स्तर पर क्या कर रही है इस गंभीर मसले से निपटने के लिए। तो इस मसले पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देते हैं। आपको बता दें, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर सुभाष सप्रा, जो कि पर्यावरणविद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ रंजीता मेहता जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं।
रंजीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। खालिद चहल का भी हमारे से जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता रणबीर लोहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। रंजीता जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो दिल्ली सरकार के लिए कहा, फटकार भी लगाई, तमाम बातों का जिक्र किया, सवाल पूछा। बीजेपी वाले बहुत खुश होंगे, लेकिन हरियाणा के संदर्भ में देखें तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जहां तक पोल्यूशन की बात है और सुप्रीम कोर्ट की फटकार की बात है, वो फटकार वाजिब भी है और जायज भी है। जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर दिल्ली में बढ़ रहा है, वो न केवल दिल्ली को प्रदूषित कर रहा है, बल्कि दिल्ली के आसपास एनसीआर का इलाका जो हरियाणा का साथ लगता है, वो भी प्रदूषित से ग्रस्त हो रहा है। आज जिस तरीके से बड़े बड़े वादे और दावे केजरीवाल सरकार ने किए थे, आज यमुना का स्तर देखते हैं, जहाँ पर छठ पूजा करने के लिए महिलाएं स्नान भी करने गई और वहाँ पर उस पानी से उन्होंने खाना भी बनाया। आज लेवल ये था कि ना तो छठ पूजा पर वहाँ पर सूरज नजर आए और ना ही वहाँ पर करवा चौथ पर महिलाओं को चांद नजर आया। जिस तरीके के हालात दिल्ली के हैं, उसकी वजह से एनसीआर का सारा इलाका जो है वो प्रदूषित भी हो रहा है और एयर पोल्यूशन की वजह से वहाँ सांस लेना दुर्भर हो रहा है। रंजीता जी, आपको लग रहा है कि ये ब्लेम गेम खेलने से सब काम निपट जाएंगे क्या? दिल्ली सरकार कह रही है कि जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें हरियाणा भी आता है, हरियाणा की वजह से भी यहाँ पर प्रदूषण की स्थिति दिल्ली एनसीआर में दिल्ली में ऐसी बनी हुई है, और आप यहाँ पर ब्लेम गेम खेल रही हैं। मिलकर यहाँ पर सरकारों को काम करना चाहिए, इस मसले का समाधान निकालना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब तक राजनीति होगी, जब तक ब्लेम गेम होगा, तब तक इस मसले का हल नहीं निकल सकता। आप दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही हैं, दिल्ली सरकार आप पर आरोप लगा रही है, तो फिर मसले का हल कैसे होगा? यश, मैं जो भी कहूंगी आंकड़ों के साथ कहूंगी, बिना आंकड़ों से मैं कोई भी बात नहीं करती। जब यमुना से पानी दिल्ली के लिए चलता है तो उसका AQI होता है 2.0, और जब दिल्ली से क्रॉस करके यमुना आगे जाती है तो उसका AQI लेवल हो जाता है 50.0। तो आज उसकी जिम्मेदार दिल्ली और सिर्फ दिल्ली है। कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से 56% वहां पर पोल्यूशन है, 36% पोल्यूशन वहां के वाहनों की वजह से है। जब दिल्ली पर आपका ऑर्डिनल फॉर्मूला कामयाब था तो इसको आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? दिल्ली में आपने स्मोक फ्री टावर्स कितने लगाए वहां पे स्मोक खत्म करने के लिए? आप बात तो करते हैं कि हमने पटाखों पर बैन लगा दिया। जिस दिन दिवाली थी वहां पर उस दिन आपका AQI लेवल जो है 999, यानी कि 1000 का आंकड़ा भी पार कर गया, यानी कि मशीन भी उसको रिकॉर्ड। रंजीता जी, अपने प्रदेश की तो बात कर लीजिए, अपने प्रदेश की तो बात कर लीजिए। क्या स्थिति थी यहाँ पर? क्या पटाखे नहीं फोड़े गए क्या? यहाँ पर पटाखे नहीं फोड़े गए क्या? अपने प्रदेश की तो बात कर लीजिए। ये ब्लेम गेम तो चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, इसी वजह से ही मसले का समाधान नहीं निकल पाता। आपकी बोलिए, अगर आप नहीं सुनना चाहते, मैंने कहा है। रंजीता जी, कोई तर्क के साथ बात तो रखिए। मैंने सवाल प्रदेश के संदर्भ में पूछा है, आप दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही हैं। बिल्कुल, प्रदेश की भी आप मुझे समझेंगे तब आप। प्रदेश सरकार क्या कर रही है? प्रदेश में भी तो प्रदूषण की स्थिति आप जानती है ना क्या है? 8 जिले में पैडी सबसे ज्यादा होती है। प्रदेश सरकार ने वहां पर केवल तो जो 8 जिलों में पैडी की वजह, जो जलाने की वजह से, पराली जलाने की वजह से 1 करोड़ के चालान किए हैं लोगों को सुधारने के लिए। जहां पर पैडी होती है वहां पर प्रदेश सरकार के द्वारा मशीन दी जा रही है सब्सिडी के ऊपर। अगर इंडिविजुअल आदमी अप्लाई करता है तो 50% सब्सिडी है, अगर वो समूह में अप्लाई करता है तो 80% सब्सिडी है। हम स्क्रैप पॉलिसी लेकर आए हैं, तो स्क्रैप पॉलिसी के तहत जो 10 साल डीजल के वाहन को और 15 साल पेट्रोल के वाहन को हो गए, उन वाहन को खत्म करने के लिए मात्र 1 साल हमने NGT को एफिडेविट से मांगा है कि इसी साल हम उन व्हीकल्स को खत्म कर देंगे। या तो स्क्रैप पॉलिसी के तहत वो अपने व्हीकल सरेंडर करवाएंगे, उनको एक्सचेंज करेंगे, वरना उनका न केवल चालान होगा बल्कि उनके ऊपर FIR भी दर्ज होगी। जो 4 जिले सोनीपत, झज्जर, फरीदाबाद और गुड़गांव NCR के साथ लगते हैं, वहां पर तुरंत प्रभाव से हमने स्कूल बंद करने के, ईंट और भट्टे बंद करने के, निर्माण कार्य बंद करने के, वहां पर हॉट मिक्सचर बंद करने के 17 नवंबर तक के हमने आदेश दे दिए हैं। वहां पर रिसाइकल वेस्ट मैनेजमेंट, उसके लिए न केवल यूनिक आइडियाज बनाए जा रहे हैं, वहां पर इस तरीके की मशीन लगाई जा रही है कि वेस्ट मैनेजमेंट को खत्म करने के लिए वहां पर उससे कोयला बनेगा और एक भी टन जो है वो कचरे का नहीं बचेगा और कोयला आगे आपके फ्यूल के रूप में 4 से 5 रुपए किलो बिककर आपको लेकर जाएगा। ये सारी चीजें सरकार के द्वारा की जा रही है। रंजीता जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। रंजीता जी सुनिए तो सही, के लिए दिया है।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से लॉकडाउन को लेकर अपनी तैयारी बताई है कि हम लॉकडाउन को लेकर तैयार हैं, लेकिन लॉकडाउन एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में भी लगना चाहिए, वरना यह बेअसर होगा। इसका मतलब आप समझ रही है ना सीधे तौर पर क्या है। तो प्रदेश सरकार क्या लॉकडाउन को लेकर तैयार है? मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ, जो ये ईंट और भट्टों का काम बंद किया जा रहा है, जो निर्माण कार्य बंद किए जा रहे हैं, जो स्कूल और कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं, जो हॉट मिक्सचर का जो निर्माण है उसका बंद किया जा रहा है, तो ये सेमी लॉकडाउन ही तो क्या है, हम पूरा साथ दे रहे हैं। तो दिल्ली अपना पोल्यूशन को संभाले, दिल्ली की वजह से एनसीआर के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, ये बात उनको स्वीकार करनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले इल्जाम लगाया जाता था कि यहाँ के ट्रक वहां से गुजरते हैं इसलिए दिल्ली पॉल्यूटेड होता है। ईस्टर्न टेरिटरी बनाया गया, वेस्टर्न टेरिटरी बनाया गया और दिल्ली को ट्रकों से मुक्त कर दिया गया ताकि ये इल्जाम जो है हरियाणा और पंजाब के ऊपर ना आए। और एक बात बताइए, उसके बावजूद दिल्ली के पोल्यूशन में 1% भी कमी आई, 1000 का भी आंकड़ा पास कर चुका है वो पोल्यूशन। तो आज आपके प्रदेश में जिलों का क्या हाल है? आपके प्रदेश में भी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400-500 के करीबी है, आपने क्या किया है फिर? मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ कि एनसीआर का इलाका है, वहां वो 400-500 है। जहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ जहाँ पे ट्राली सबसे ज्यादा गलती है हमारे, अगर मैं अंबाला की एग्जांपल ले लेती हूँ, जिस दिन अंबाला का AQI जो है 157, चलिए ठीक है, खालिद चहलका जी, आपको लग रहा है कि ऐसे ब्लेम गेम करने से कोई रास्ता निकल पाएगा? सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त है, सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है हर बार फटकार लगाने के लिए कि भाई राज्यों समझ जाओ, स्थिति देखो। रंजीता जी मैं आपके पास आता हूँ। खालिद चहलका जी, आपको लग रहा है कि ब्लेम गेम करने से इस मसले का हल निकल जाएगा? नहीं, यस जी, निश्चित ही बहुत ही गंभीर मुद्दा है पॉल्यूशन का, जिसको हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद को स्टैंड लेना पड़ा। अगर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर देखें, जो उन्होंने आज कहा, उन्होंने कहा कि इस मसले पर राजनीति करने के लिए आपके बहुत सारे मसले हैं, इस मसले पर राजनीति नहीं होगी, ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मसला है। हमारे हरियाणा में भी 4 जिलों को स्कूलों को बंद किया गया है। अभी रंजीता जी कह रही थी देखो ब्लेम गेम करने से काम नहीं चलेगा, लेकिन उनको ये देखना चाहिए ये साहब कि जो रंजीता जी कह रही थी उनको ये भी देखना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली सरकार ने ये ब्लेम गेम खेलने की कोशिश की और एमसीडी के ऊपर बात धकेलने की कोशिश की, तो इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की और यही चीज यहां पे हो रही है। हमारे हरियाणा के भी 4 बिल है। अब ये एक बात बताइए मुझे, करनाल तो एनसीआर में नहीं आता ना, ये सब करनाल एनसीआर में नहीं आता, लेकिन उसका भी जो है हवा का जो है AQI जो होता है 600 से ऊपर वहां पे है करनाल में। तो ये बहुत बड़ी तैयारी की, बहुत बड़े सुनियोजित ढंग से चलाने की व्यवस्था को सही ढंग से। करनाल का AQI 600 से पार नहीं हुआ, कहां से आगे लेकर आ रहे हैं आप? ये सब आपकी ठीक है डिबेट का ये सवाल कुछ नहीं होगा, लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे, कुछ नहीं सवाल है। मैं पूछ लेता हूँ, हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। खालिद जी, रंजीता जी सवाल पूछ रहे हैं, जो आप AQI का जो आंकड़ा बता रहे हैं वो कहां से लेकर आए कि करनाल में 600 के पार है या 600 के करीब? हो गया ये WHO का आंकड़ा है जो आज के अखबार में छपा है। करनाल का 606 कुछ है, ठीक है। उन्होंने शहरों को अलग अलग शहरों का आंकड़ा बताया है, मैं अपने घर से लेकर नहीं आया हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, लेकिन मैं जो, अरे आप चुप हो जाओ रंजीता जी, एक एक करके आप जानती हैं कि मसला गंभीर है। रंजीता जी आप जानती है कि मसला गंभीर है, इस पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है, तो एक एक करके मैंने आपका सवाल पूछ लिया है। खालिद जी, यह आंकड़ा आप कहां से लेकर आए? रंजीता जी लगातार पूछ रही हैं कि 600 के करीब कहां पर हो गया करनाल में? मैंने आपको जवाब दिया ना, ये WHO का जो रिपोर्ट्स आई है हर जिले हर शहर की जो आई है उसमें 600 कुछ का आंकड़ा उसमें दिखाया गया करनाल का। ये मैंने घर से नहीं बनाया, लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर दोष देकर करनाल, देखो जरूरत क्या है इस समय, जरूरत क्या है इस समय, सरकार को बहुत बड़ी तैयारी के साथ इस लोगों की जिंदगी से खेलने वाले जो पॉल्यूशन है इसके साथ पूरी तरह से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। हम इसमें राजनीति करने के लिए, आपसी बहस करने के लिए कतई विश्वास नहीं रखते और सरकार को चाहिए कि स्कूलों को अगर बंद करने से कम हो सकता है तो करना चाहिए। जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, चाहे वो उद्योग जो चल रहे हैं, अगर उनसे धुआं फैल रहा है तो उनको कुछ समय के लिए उद्योगों को बंद किया जाना चाहिए। जो कुछ संभव हो सरकार को, जो कुछ इस बहुत बड़ा ये मैं समझता हूं पॉल्यूशन को लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है और लोग भी समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक तरह से एक बड़ी मुसीबत है लोगों के पास, क्योंकि सांस लेना जो हवा, ठीक है खालिद चहलका जी, ठीक है रंजीता जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर उसके बाद रणवीर जी के पास आइए। ठीक है खालिद चहलका जी, सरकार को आना चाहिए। ठीक है
रंजीता जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर उसके बाद रणबीर जी के पास चलेंगे। यश, खूबसूरत बात तो तब हो जब खालिद जी इसके ऊपर सोल्यूशन दे, ना कि इसके ऊपर गलत आंकड़े पेश कर लोगों को गुमराह करे। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, हरियाणा के अंदर पिछले कुछ सालों में 61% कमी आई है पराली जलाने में, और जहां तक मैं पंजाब की बात करती हूँ, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहां पर 23% की बढ़ोतरी हुई है। तो मैं एक दूसरी बात पूछना चाहती हूँ कि वहां पर पंजाब सरकार के इनकी सरकार होने के बावजूद 23% की बढ़ोतरी हो रही है और हरियाणा में 61% की कमी हो रही है, तो ये क्यों नहीं वहां पर काम कर रहे, क्यों नहीं वहां पर अपने चंदी साहब जाते? खालिद जी मैं आपके पास आऊंगा, ठीक, मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है रंजीता जी जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले रणबीर जी के पास चलते हैं। खालिद जी मैं आपके पास आता हूं, आप जवाब दीजिएगा, पूरा टाइम दूंगा। रणबीर जी, आपको लग रहा है कि इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट को हर बार आगे आकर फटकार लगानी पड़ती है, राज्यों को समझाना पड़ता है, हर साल का ये काम हो गया है कि भाई देखो स्थिति क्या हो रही है, ये जीवन जीने का अधिकार है, शुद्ध हवा कहां मिल पा रही है, ये तो संवैधानिक अधिकार है ना। देखिए सर, जैसे मेरी बहन रंजीता मेहता जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी आज ये कह रही कि जैसे केंद्र के जो सॉलिसिटर थे उन्होंने भी सॉलिसिटर जी तुषार जी मेहता जी, उन्होंने कहा कि भी हरियाणा और पंजाब के किसानों की वजह से ये सारा कुछ हो रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसे खालिद जी आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि केवल मात्र किसानों को आप मुद्दा ना बढ़ाए, हर बार आप किसानों को मुद्दा बढ़ा करके आप अपना पल्ला झाड़ लेते हो, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो आपका पास एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। आप जब बोल रहे थे तो मैं बोल नहीं रहा था, आप इस डिबेट में कचरा ना डालें। भाई प्रदेश की जनता देख रही है आप इतने गंभीर मसले पर कितना गंभीर और संजीदगी से कितना काम कर रहे हैं, एक एक करके बात रखिए। ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। आप जैसे देश में जहर घोल रहे हो वैसे डिबेट में जहर घोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलना होता बीच में। आपने प्रदूषण में भी, आपने हवा में भी प्रदूषण कर रखा है और अब यहाँ भी प्रदूषण कर रहे हो। देखिए सर, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो क्या? भाई देखिए प्रदूषण का मसला तो गंभीर है, लेकिन राजनीतिक प्रदूषण बीच में क्यों आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है क्या? कि वहाँ पे किसानों को जिम्मेदारी ठहराएगी। रंजीता जी बात तो रखने दीजिए, आप रंजीता जी बात तो रखने दीजिए, एक एक करके बात रखिए। जी रणबीर जी बोलिए। पड़ेगा, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि किसान केवल मात्र पराली जलाने से ही इस देश के अंदर पोल्यूशन नहीं है। झज्जर के अंदर मेरी बहन को मैं बताना चाहूंगा कि एक भी जमीन में कहीं पराली नहीं जलती और ना वहाँ पे जीरी लगाई जाती, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है। मेरी बहन, जो जहाँ जहाँ ये एनसीआर की आप बताई है 4 डिस्ट्रिक्ट है, इनमें पराली का तो बहुत कम मात्रा में, यानी कि आप 15% कह सकते हो। लेकिन आप क्यों नहीं मानते कि 7 दिन से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 7 दिन से लगातार पटाखे जलाए जा रहे हैं, और दिल्ली के चारों तरफ बादल में आपने अगर देखा होगा तो ईंट भट्ठे उद्योग बहुत ज्यादा है। ये उद्योगों की वजह से और वाहनों की वजह से भी है, और ऊपर से जैसे ही ये ठंड आती है तो ये वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा आता है। तो उद्योग के ऊपर 2 महीने के लिए इन्होंने लगाना चाहिए रोक, कि ताकि बच्चे पढ़ते, आपने स्कूल में बच्चों को रोक लगाई है, दिल्ली ने लगाई है, आप भाग नहीं सकते। जैसे खालिद जी ने कहा, इन्होंने किसी भी तरह की कोई बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी केवल ब्लेम गेम कर रही है, जैसे आपके सॉलिसिटर ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ भी लगाई। आप लताड़ लगाने के बावजूद भी नहीं बात कर रहे, आपको ढंग से बात करनी पड़ेगी। ठीक है रणबीर जी, ठीक है, आज की डेट में ठीक है रणबीर जी, आपके पास लौटूंगा, अभी टाइम बहुत है। आप गांव में जाओगे, धरातल पे जाओगे। ठीक है रणबीर जी। प्रोफेसर सुभाष सप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, पर्यावरणविद हैं। डेंगू से हॉस्पिटल, प्रोफेसर साहब आपसे बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग परिस्थितियों का आकलन करने के बाद लगातार आंकड़े सामने आते हैं। अब उसमें कितना झोलमोल होता है, कितनी सच्चाई होती है, यह आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि किसका कितना योगदान है प्रदूषण में, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि कोई सटीक आंकड़ा हर समय नहीं आता कि भाई पराली जलाने से इतना प्रतिशत है, कंस्ट्रक्शन साइट से इतना प्रतिशत है, हर किसी का इतना योगदान है। तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं ताकि कोई आंकड़ों का झोलमोल ना हो और तस्वीर भी स्पष्ट हो जाए। जी प्रोफेसर साहब। आज दिल्ली और एनसीआर ये गैस चैम्बर बन चुका है। अभी हमने 2 दिन पहले भी चर्चा की थी, हरियाणा न्यूज, आई एम वेरी थैंकफुल, इन्होंने गंभीर विषय पे चर्चा की, और जो उस दिन जो भी हमने एनालिसिस किया, जो भी हमने वहां पे सुझाव दिए, उस दिन सभी दूसरे पार्टीज भी
उपस्थित थी उसमें डिबेट में जी। कांग्रेस है, बीजेपी है, इनेलो है, सभी यहां पे थे और बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ और हमें उम्मीद है आज फिर सभी साथी मिलके इस समस्या को समाधान करेंगे और आपस में इंटरफियरेंस या आरोप प्रत्यारोप ना लगे जिस तरह से हम देखते हैं और ये कई दिन से चल रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पर उन्होंने कहा आप अपनी राजनीति बंद करो, अपने विज्ञापन बंद करो और ये जो बड़ी समस्या है उसमें उन्होंने इंटरफियर किया है। सबसे बड़ी बात है अब उन्होंने ये भी बोला है सरकारें अपना काम नहीं करती, ये सिर्फ आपस में राजनीति करती हैं। उन्होंने अभी आज अपनी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी उसमें हलफनामा दायर किया है और उसने आज उसके बाद से जब से हियरिंग हुई है उसके बाद से दिल्ली गवर्नमेंट ने भी जल्दी आपात मीटिंग बुलाई। अभी शाम को भी भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण मंत्रालय में वहां पे अधिकारियों के साथ मीटिंग चलती रही और अभी परसों भी कल सुबह भी कमीशन फॉर एयर मैनेजमेंट की सुबह 10 बजे मीटिंग है और अभी 2 दिन में कल उनको अधिकारियों को भी बुलाया, चाहे वो हरियाणा से है या पंजाब से है। अब नेता चाहे वो पक्ष का है या विपक्ष का है, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। इसमें चाहे वो गरीब है या अमीर है, स्टूडेंट्स है, व्यापारी है। अब स्टूडेंट्स के स्कूल बंद कर दिए। स्टूडेंट्स पहले से कोरोना से महामारी से जूझ रहे हैं, जो पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद है। कि सिर्फ स्कूल समाधान थोड़ा है। दिल्ली गवर्नमेंट ने फटाफट 7 दिन में वहां बंद कर दिया स्कूल। ठीक है, ये एक छोटा सा एक मतलब फौरी राहत करने का काम है। फौरन राहत है। वो आज उनको जवाबदाह देना था ना, वहां पे हलफनामा देना था। वहां पे दिल्ली गवर्नमेंट ने बोल दिया होगा जी हमने तो ऐसे ऐसे कर दिया, हमने निर्माण कार्य बंद कर दिया, हमने ये कर दिया। बचाओ, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च है, उनको पता है मंत्री जी को भी अंदर डाल देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत पड़ी इसमें इंटरफियर? ये इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इसका मतलब अपनी जवाबदेही समझी नहीं, अपना दायित्व समझा ही नहीं। आज इसके अब देखो ये सिर्फ पराली हम कई बार 2-4 दिन से टीवी पे देखते हैं जी, दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है पराली आ रही है उधर से, वो इधर हमने कम दी, हमने ज्यादा बनाई, हमने बेची। अब सिर्फ ये पराली उसका नहीं है रीजन, इसके अलावा गाड़ियां हैं। देखो आप, अब सीएससी की रिपोर्ट है मेरे पास, इसमें जो गाड़ियों का जो पोल्यूशन में जो परसेंटेज है इट इज 50% गाड़ियों का है। ये जो घर से जो कूड़ा निकलता है, वहां जो प्रदूषण फैलाता है, इट इज 12.5 to 13.5। इंडस्ट्रीज का जो है इट इज 9.9 to 13.7 जो धूल से हो रहा है। अब देखो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने भी कल जल्दी क्योंकि उन्हें पता है सुप्रीम कोर्ट का इंटरफियरेंस है, दिल्ली वर्सेस हरियाणा गवर्नमेंट भी चलता है, उन्होंने जल्दी स्कूल बंद कर दिए। और हमारे चीफ सेक्रेटरी विजयवर्धन जी ने शाम को गाइडलाइन जारी कर दी, 5-7 पॉइंट दे दिए जी, यहां पे भी निर्माण कार्य बंद होगा, मिक्स प्लांट बंद हो जाएंगे, क्रैशर नहीं चलेंगे, एमसी जो होती हैं, एमसीजी है जैसे गुड़गांव में जी, भाई वहां पे सफाई नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि सफाई नहीं करेंगे, परिस्थितियों को अगर हम देखें तो आपको लग रहा है कि लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है? लॉकडाउन लगाने से समाधान निकल जाएगा? क्या ये आखिरी विकल्प है? ये लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। लॉकडाउन पहले देखा है, पूरे इंडिया ने देखा है, वर्ल्ड ने देखा है, और दिल्ली में तो हाहाकार मचा ही हुआ था जी, क्योंकि वहां पे हमारे सीएम साहब भी, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, वो सारा दिन प्रचार करते हैं। अब सबसे बड़ी बात देखो, ऑक्सीजन की महामारी हुई, एक दूसरे पे कितना बुरा हाल था ऑक्सीजन की वजह से, सांस नहीं लोग ले पा रहे, वो भी मोल लेना चाह रहे हैं, कितना विनाश हुआ है। और वापस में वहां भी राजनीति, ये प्रदूषण ये पूरा साल चलता है जी, प्रदूषण इट्स ए प्रॉब्लम। ये जो मौसम बदल रहा है या फसलों की बुआई होती है या दिवाली है, इन दिनों ज्यादा होता है, वो जो पार्टिकल्स हैं वो नजर आते हैं और अंधेरा छा जाता है जी। पहले भी होता है ऐसा और अब बहुत ज्यादा हुआ है। तो ये कोई लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, मतलब लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसको लेकर सवाल भी पूछ लेते हैं। रंजीता जी, क्या सरकार लॉकडाउन लगाने को लेकर विचार कर रही है? और एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि इसको काबू करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, फौरी राहत नहीं, क्या कदम उठा रहे हैं जो प्रभावी भी हो और दीर्घकालीन भी हो? और इसमें आपके पास रोड से धूल मिट्टी हटाने की कितनी मशीनें हैं, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। धूल मिट्टी हटाने की कितनी मशीनें हैं और किन उद्योगों को ऐसी परिस्थितियों में बंद किया जा सकता है, किन वाहनों को बंद किया जा सकता है? क्या प्रदेश सरकार इन सवालों पर गंभीरता से विचार कर रही है? अगर कर रही है तो उत्तर दीजिए।
यश, मैंने आपको पहले एडवांस में जब उपाय बताए तो बताया कि जो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी हमारी सरकार लेकर आई है वो इसीलिए लेकर आई है कि जो पुराने व्हीकल है वो पोल्यूशन ज्यादा फैलाते हैं। भाई ये तो भविष्य का हो गया ना, भविष्य की प्लानिंग हो गई ना। तुरंत आप क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पूछा दिल्ली सरकार से, ये तो भैया ठीक है आपकी योजना है, ये करेंगे, लेकिन आप तुरंत क्या कर रहे हैं? तत्काल प्रभाव से क्या कर रहे हैं जिसका असर देखने को मिले? देखिए, तत्काल भाव से, तुरंत भाव से प्लास्टिक फ्री करने के लिए हरियाणा तत्पर है। आज जितने भी पौधे तैयार किए जाते थे वो प्लास्टिक के लिफाफों में तैयार किए जाते थे, उसके ऊपर कंप्लीट बैन लगाकर हम गमलों के अंदर जो गोबर से बन रहे हैं, गाय के गोबर से बन रहे हैं, उन गमलों की मशीनें जो है ऑलरेडी सभी गौशाला में इंस्टॉल होनी शुरू हो चुकी है ताकि इमीडिएट रूप से प्लास्टिक का यूज बंद हो। आज 690 टन प्लास्टिक डेली का वेस्टेज दिल्ली का है। आज अगर वहां पे जो पहाड़ बन रहा है गंदगी का, उसकी जो ऊंचाई 73 मीटर हमारे ताजमहल की है, उससे ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से मैं बता रही हूँ कि पोल्यूशन लेवल जो दिल्ली का है उसकी वजह से हमारा एनसीआर खराब हो रहा है। अगर मैं उत्तर हरियाणा की बात करती हूँ, हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्वयं पंचकुला में रहती हूँ, हमारे यहाँ पे एक की वायु 50 से भी नीचे है। जहाँ जहाँ पर भी ये दिखते हैं वहां पर चालान किए जा रहे हैं, पराली के लिए सोल्यूशन दिए जा रहे हैं, इमीडिएटली फूड को बंद किया गया है, ईंट भट्टों को बंद किया गया है, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज को बंद किया गया है ताकि लोगों को फौरन रूप से राहत मिले। जो 4 जिले मेन अफेक्टेड है वहां पर इमीडिएटली संदेश दे दिया गया है, और जहां पर बाकी के 8 जिले हैं जहां पर पैडी ज्यादा होती है, जहां पे लोग पराली जलाते हैं, उनको पराली ना जलाई जाए उसके लिए लगातार उनके चालान किए जा रहे हैं और उनको समझाया जा रहा है। उनको सब्सिडाइज मशीन दी जा रही है, उनको सब्सिडी दी जा रही है, उनके पराली के प्रति 1000 रुपये प्रति एकड़ उनके अकाउंट में डाला जा रहा है अगर उसकी वो गाछ बनाते हैं। तो हर सोल्यूशन के लिए हरियाणा गवर्नमेंट तत्पर है, तैयार है, बशर्ते जो विपक्ष है वो इक्वल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन रंजीता जी, जिन जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 500 के भीतर है, उन जिलों के लिए आप क्या कर रही हैं? वो भी तो आपके प्रदेश का हिस्सा है। नहीं, या फिर ये कहकर छोड़ देंगे तो दिल्ली एनसीआर है, दिल्ली की वजह से हो रहा है। नहीं, कितनी बारी आपको रिपीट करूँ कि उन्हीं 4 जिलों के अंदर हमने स्कूल बंद कर दिए, ईंट भट्टे बंद कर दिए। आप स्कूलों को बंद करने की बात कर रही हैं, मैं आपको बताता हूँ। फरीदाबाद में बादली में निजी स्कूल ही खुले हैं, फरीदाबाद में भी और बादली में भी निजी स्कूल खुले थे, वहां पर कार्रवाई की गई, वो बात अलग है, लेकिन स्कूल खुले थे निजी स्कूल। ऑन रिकॉर्ड में बात आपको बोल रहा हूं। जहां पर भी अगर किसी भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो हम तत्पर रूप से उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। आप निर्माण कार्यों की बात कर रही हैं, सोनीपत में निर्माण कार्य चल रहा था, 5 मजदूर घायल हो गए थे। मैं आपको तो जमीन पर क्या हो रहा है, यही तो सवाल है। अगर कोई भी किसी भी नियम का उल्लंघन करता है यश, तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, संज्ञान लिया जाता है, चालान किया जाता है, एफआईआर की जाती है। हम तुरंत रूप से एक्शन लेते हैं और मनोहर लाल स्वयं हमारे मुख्यमंत्री इसके ऊपर संज्ञान लेकर एक्शन करवाते हैं। वो 24 घंटे फील्ड में रहते हैं यही देखने के लिए कि किसी भी इंसान को कोई भी दिक्कत ना आए। और जो 4 जिले जो एनसीआर के रीजन में आते हैं वहां पर तुरंत शुरुआत से आज हमने बकायदा एनजीटी को भी हमने एफिडेविट दिया है कि हम तुरंत 1 साल के अंदर अंदर ये व्हीकल्स भी खत्म कर देंगे जिनसे पोल्यूशन ज्यादा होता है। सारे तमाम जितने भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो सारी प्रिकॉशंस ली जा रही है ताकि वहां पे AQI लेवल कम किया जाए। दिल्ली की वजह से निश्चित तौर पे एनसीआर का इलाका काफी, लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो फौरी उपाय है, 3-4 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए, निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी, इससे कोई फर्क पड़ा है या फर्क पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर से फर्क पड़ेगा, और फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। हम चाहते हैं कि वहाँ की जो जनता जनार्दन है उनको फौरी रूप से राहत। नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे, मैं एक बार फिर से आपसे पूछ रहा हूँ कि उद्योगों को बंद करने के लिए आपका प्लान क्या है? आपका किन वाहनों को बंद किया जा सकता है, इसको लेकर आपका प्लान क्या है? क्या प्रदेश भर में लॉकडाउन लगाने की स्थिति है, आपको लग रहा है? मैंने आपको कहा है, आपको यहाँ पे जो रखे उन्होंने भी कहा है कि लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन। पहले भी 1.5-2 साल कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन रहा उससे अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा खराब हुई। इस समय जरूरत है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर जिन चीज से पोल्यूशन ज्यादा होता है उनको फौरन रूप से हमें इन महीनों के अंदर थोड़ा कम या बंद करना पड़ेगा ताकि फौरी रूप से राहत मिले। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में पोल्यूशन इन 4 जिलों के अलावा और किसी भी जिले में आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर AQI लेवल बहुत कम है। पर यहाँ पर क्योंकि एनसीआर का इलाका है इस वजह से पोल्यूशन ज्यादा है और वहां पर प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेकर जो पुराने व्हीकल है, 10 साल से पुरानी डीजल की गाड़ी
15 साल से पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ी, उनको तुरंत रूप से बैन कर दिया जाता है। अगर लोग नहीं मानेंगे तो ना केवल चंद्रयान बल्कि ठीक है। खालिद चहलगा जी, सरकार के प्रयासों से विपक्ष कितना सहमत है? विपक्ष सोल्यूशन दे। देखिए, मैं समझता हूं कि ये हमने शुरू में भी कहा कि ये मुद्दा हम इस पर बहस करें। कम से कम हमको अपनी माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करना ही चाहिए। ये मुद्दा एक दूसरे से बहस करने का नहीं है। जो हम पराली की बात करते हैं, जिन 4 जिलों में स्कूल को बंद किया गया, वहां पराली की पैदावार बहुत, यानी धान की पैदावार बहुत ज्यादा नहीं है। और बच्चों के स्कूल इसलिए बंद करे गए कि उनकी जीवन से संबंधित मसला है। बच्चों नहीं, सरकार को चाहिए क्या? सरकार को चाहिए कि जो इस दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में जो इस तरह के उद्योग चल रहे हैं, जो धुआं फैलाते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। उनका प्रॉपर कोई समाधान होना चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिए कि जिस उद्योग को आपने उद्योग चलाने की परमिशन दी है, निश्चित ही उसमें पॉल्यूशन का परमिशन भी होता है। क्या उनको बारीकी से सरकार देख रही है? और सरकार नहीं देख रही तो सरकार को देखना चाहिए। ये चीजें हम एक दूसरे पे ब्लेम करते रहे कि दिल्ली में पॉल्यूशन है, छठ पूजा हो गई, दिवाली हो गई, ये धार्मिक चीजें हैं। अगर उसमें कुछ सरकार को दिवाली के इतने बड़े लेवल पे जो वो छोड़े गए पटाखे, वो तो पूरे देश में छोड़े गए ना। और अगर लोग नहीं समझ रहे तो उसमें भी पीछे बीजेपी का एजेंडा। लेकिन ये मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर हम कोई बहस ना करके, अगर सुप्रीम कोर्ट दिवाली के पटाखों लेकर बना करेगा तो सरकार कहेगी अच्छा इस देश में पटाखे भी नहीं चला सकते हम। भाजपा कहेगी कि हम इस देश में पटाखे भी नहीं चला सकते। छठ पूजा दिल्ली में तो आपको एक्सेप्ट नहीं है कि छठ पूजा दिल्ली में नहीं करने देंगे, जमुना में, लेकिन हम हरियाणा में करा देंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको सरकार पे बिना राजनीति, बिना भेदभाव सोचना होगा। ये जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं और हरियाणा में जो कोई भी जिले में किस तरह का ऐसा उद्योग है, सरकार का जो इन 4 जिलों में जो गंभीर स्थिति बनी हुई है, विपक्ष कितना साथ दे रहा है सरकार? नहीं, अगर देखिए, मैं पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी हमने देखा और सुना कि 4 जिलों के स्कूल बंद किए गए। मेरा अपना गांव गुड़गांव जिले के अंदर आता है, ठीक है। गुड़गांव जिले में जिस गांव से मैं ताल्लुक रखता हूं, उसका स्कूल प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक खुला हुआ था, सरकारी स्कूल। तो ये जो आंकड़े हैं और जो बताने की बातें हैं, उनमें जमीन पे बहुत अभी वो चीजें संपूर्ण नहीं है। कागजों में आप कह देंगे कुछ भी, अच्छी बात है, कह दीजिए। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष को इसमें ये सारी के सारी विपक्ष का काम है इस समय कोई सजेशन देना। हम इसमें कोई जमीन पे अगर काम करने की जरूरत है, सबसे पहले सरकार को इस पे काम करना है। जो गैर तरीके से धंधे चल रहे हैं उन पे बैन लगना है, और जो धंधे जो भी उद्योग परमिशन शुदा है उनके पॉल्यूशन लाइसेंस चेक किए जाए, उनका पॉल्यूशन स्टैंडर्ड देखा जाए, क्या वो सही में चल रहे हैं। चाहे भट्टे हो, चाहे छोटी फैक्ट्रियां हैं, जो भी इस तरह की चीजें हैं, उन पर सख्ती से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ना कि दिल्ली को दोष दें, ना कि किसानों को दोष दें। किसानों की पराली से मात्र सरकार की एक रिपोर्ट थी, मात्र 10% पॉल्यूशन आता है उससे। उससे चारों तरफ से अगर हम बात करें तो कहीं 10% आता है, कहीं कम आता है। ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है रणबीर जी, एक दूसरे को ब्लेम करने से नहीं होगा। आपको लग रहा है अगर इसमें सजेशन की कोई बात है तो हम तो ये कहते हैं कि सरकार को। ठीक है रणबीर जी, आप इस मसले पर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष का साथ भी तो बहुत जरूरी है ना, या फिर विपक्ष राजनीति करता रहेगा इसको लेके? नहीं, हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं अगर ये कदम उठाए तो। लेकिन एनसीआर में आप जाके देखोगे तो बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, भट्टे हैं। और आप देखोगे अगर AQI की बात करो तो, सिर्फ पराली की बात करो तो पंजाब में आज भी हरियाणा से कम है AQI, लेकिन हरियाणा को ही दोष दिया जाता है। आपको इसके ऊपर कदम उठाना पड़ेगा। जैसे बहन जी ने कहा कि प्लास्टिक 7 साल से सुन रहे हैं, और 7 साल से ही भारतीय जनता पार्टी ये बात सुन रहे हैं, हमने ये किया है, हमने वो कर दिया, इससे कुछ नहीं करते। हर रोज हिसार से मेरे पास बहुत सारी वीडियो आती है कि डंपिंग ग्राउंड में जो ये कूड़ा करकट जाता है उसमें आग लगाई जाती है सरकार के कर्मचारियों के द्वारा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बहुत ही। अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो पराली तो केवल मात्र आज की डेट में, आज का जो ताजा आंकड़ा है सिर्फ 4% है आज का। और जैसे इन्होंने मेरे भाई ने बताया कि 10% है, बाकी का 90% सरकार को देख रहा है। और हम सरकार के साथ है अगर ये इसके ऊपर काम करे तो। लेकिन सरकार की कमाई बंद हो जाएगी अगर उद्योग धंधे बंद कर दिए तो। इनको अपना भ्रष्टाचार बंद करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार ही मेन मुद्दा है। ये जो प्रदूषण है भ्रष्टाचार बातें कर रहे हैं आप।
भ्रष्टाचार की बातें आपकी सरकारों के दौरान हुआ करती थी। 21 साल हो गए आप वेंटिलेटर पर जा चुके हैं। आज भ्रष्टाचार मुक्त और ट्रांसपेरेंट सरकार चल रही है, मैं आपको ये बता दूं। और डीसी साहब को निर्देश दिए गए हैं, उनकी निगरानी में बाकायदा टीमें बनाई गई है, एक एक टीम को निगरानी पे लगाया गया है कि तुरंत प्रभाव से। रणबीर जी, जो आपने बात बोली है उसको सुन भी लीजिए। रणबीर जी, जो आपने बात बोली है उसको सुन भी लीजिए। रंजीता जी, अपनी बात रखिए। देखिए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अपनी सरकारों को याद करते हैं 21 साल पहले किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ करता था। आज भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही है हरियाणा के अंदर, और यहाँ के लोकल डीसी को भी आदेश और निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी उल्लंघन करता है किसी भी नियम का तो तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। बाकायदा बुनियादी तरह से संदेश दिए जा रहे हैं छोटे गांव के अंदर कि वो पराली को ना जलाए। और एक बार भी सरकार ने अकेला पराली को जो है जिम्मेदारी नहीं बनाई, अपने आप ही विपक्ष पराली 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 कर रहा है। कुछ न कहीं इनकी खुद की जो दाढ़ी में तिनका है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके के निर्देश सरकार द्वारा लोकल डीसी की टीम को बुलाकर दिए गए हैं, किसी भी इंसान को जो अलगर्जी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बाकायदा सोशल मीडिया के माध्यम से भी अवेयरनेस फैलाई जा रही है, मुनादियां की जा रही हैं और तुरंत प्रभाव से टीमों का गठन किया गया है और टीमों की निगरानी में सभी काम हो रहे हैं। और कोई भी उस नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई के आदेश है। जो 4 जिले एनसीआर के बताए जा रहे हैं, वहां पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लास्टिक को जी रणबीर जी, मेरी बात पूरी हो जाएगी। रणबीर जी, बिल्कुल मेरी बात पूरी नहीं, एक एक करके बात रखिए। रंजीता जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। रंजीता जी, अपनी बात जल्दी से रखिए। इस कलयुग के अंदर आज हमें त्योहार मनाना इतना मुश्किल हो चुका है कि होली के ऊपर हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दिवाली के ऊपर हम पटाखों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, छठ पूजा के ऊपर हमें सूरज नजर नहीं आता, करवा चौथ पे हमें चांद नजर नहीं आता। इसके लिए जो जिम्मेदारी हम सबकी है। जिस तरीके से डोमेस्टिक पोल्यूशन, हमारे घरों से कचरा जो बाहर जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम मिनिमम कचरे को बाहर करें, घर के बाहर मिनिमम कचरे का जो है उसकी उपयोगिता जो है वो नहीं होती, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है। तो आप लोग स्वयं जिम्मेदारी लें कि हमने पोल्यूशन मुक्त बनाना है, हमने पटाखे नहीं जलाने हैं, हमने फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का जो धुआं है उसको नियंत्रण करने की सरकार है। और जो डोमेस्टिक पोल्यूशन है हमें भी लोगों को, सब लोगों को अपने घरों में जानकारी देनी होगी, अपने बच्चों को। ठीक है रंजीता जी, ठीक है। रणबीर जी, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद प्रोफेसर साहब के पास आएंगे। रणबीर जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं मेरी बहन जी का एक जवाब देना चाहूंगा कि मेरी बहन ने एक बात कही कि भ्रष्टाचार आपकी सरकार में होता था। मैं मेरी बहन जी को याद दिलाना चाहूंगा, शायद आप भूल गए क्योंकि कांग्रेस से आई है तो थोड़ा सा नहीं याद रहा होगा कि जिसके सहारे आज आप चल रहे हो वो वही लोग थे। हमारे सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके सहारे। भाई रणबीर जी, देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यहाँ पर डिबेट नहीं हो रही, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर डिबेट नहीं हो रही। आप मुद्दे को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है रणबीर जी, ठीक है रंजीता जी, प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, बोलिए। चल रहे हो रंजीता जी, आप बता रहे थे यहाँ पर मेन चीज गाइडलाइंस तो बना दी जाती हैं, बट उसका पालन क्यों नहीं होता और गवर्नमेंट से लोग डरते क्यों नहीं है। अब दिवाली के टाइम में देखो गाइडलाइन जारी की गई, आपने पटाखे बम नहीं बजाने, कोई कमी नहीं रही बिल्कुल ही। अब गवर्नमेंट, अब हमने भी देखा दिवाली पूजन, इट वाज नियरली एट 7, 8 बजे के बाद लोग जलाते हैं, 8:30 9 बजे खाना खा के आते हैं। 9 बजे से 8 साढ़े 8 से पहले तो पुलिस प्रशासन था, घूम रही थी जिप्सी 112 नंबर, एकदम सायरन भी बज रहे थे। जब पटाखों का टाइम आया उसके बाद कोई पुलिस नजर नहीं आई, किसी ने किसी को रोका नहीं, और इट वाज ए पोल्यूशन। अब निर्माण, मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूं, चलो ठीक है गवर्नमेंट अच्छे करते हैं, यहाँ टाउन प्लानिंग ऑफिसर भी बढ़िया हैं वैसे। अवैध निर्माण जहां पे चलता है, अवैध निर्माण, वहां पे एक दिन सील किया जाता है, सील तोड़ दी जाती है। देखो डर देखो आप, एक दिन थोड़ी सी तोड़ा फाड़ी कर जाते हैं, हिंट दे जाते हैं भाई इसे बंद कर दो। अगले दिन वो क्या करते हैं लोग, हरी सी तो अपनी वो जो है चादर सी बिछाते हैं और फिर निर्माण शुरू हो जाता है। तो गवर्नमेंट का डर क्यों नहीं है। अब आपने नियम तो बना दिया। अब गुड़गांव में जैसे अब देखो ऑटो चल रहे हैं, 15 20 25 साल इतना धुआं छोड़ते हैं। कोरोना टाइम में इट वाज ए, उसमें कोड ऑफ कनेक्ट था भाई, कितने लोग उसमें बैठ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही भरे हुए थे वाहन एकदम,
ऊपर भी बैठे होते थे, नीचे भी बैठे होते थे, डरते क्यों नहीं है लोग? ये बात तो ये है, थोड़ा सा गवर्नमेंट सख्ती से भी पालन करवाए उसका। जो गाइडलाइंस तो बनानी बड़ी आसान है। अभी सफाई मैं देखता हूं, जहां पे हम जाते हैं, ठीक है, आज इंस्ट्रक्शन ये थी भाई, आपने जो म्यूनिसिपल कमेटी है वो झाड़ू नहीं लगाएगी, बट जो रोड्स के दोनों तरफ जो परतें जमी पड़ी हैं रेत की, सारी की सारी जो धूल की परतें जमी पड़ी हैं 2-2 इंच, उसे कौन उठाएगा? कम से कम उसको तो उठा लो, और वही तो उड़ रही है। बिल्कुल। और इसको लेकर प्रोफेसर साहब मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा दिल्ली सरकार को इसी संबंध में एक सवाल भी पूछा है। उन्होंने कहा कि आपके पास रोड से धूल मिट्टी हटाने के लिए कितनी मशीन है? इसका जवाब मैं चाहूंगा कि रंजीता जी दें। इस बात के बाद प्रोफेसर साहब कंप्लीट कीजिए बात। मैं यही कहना चाहता हूं, मतलब जो भी गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, अब जैसे स्कूल है, चलो कल बड़ी जल्दी उन्होंने कल फैसला किया, संडे था, आज बच्चे सुबह जा रहे थे स्कूलों में। स्कूल गुड़गांव में भी खुले हुए थे, डर तो होना चाहिए। डीओ, इट इज द ड्यूटी ऑफ द डीओ। ठीक है, एक्शन हो जाएगा, कंप्लेंट हो जाएगी, बट आज तो स्कूल काफी खुले हुए थे, मैंने देखा है। मैं स्टूडेंट से जुड़ा रहता हूं, मुझे पता है। बट गवर्नमेंट जो भी रूल्स है, जो भी बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करवाए। थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। जी प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। तो सुझावों को लेकर भी बात हो रही है यहाँ पर, तो आप क्या सुझाव देना चाहिए जो सरकार पालन करे जमीनी तौर पर, फिर उसका असर भी दिखे? खासतौर पर जिन 4 जिलों को लेकर बात की जा रही है कि 4 जिलों में सबसे ज्यादा प्रदूषण को लेकर स्थिति गंभीर है। देखो, जो ट्रांसपोर्टेशन है, इट्स ए प्रॉब्लम। जो ट्रांसपोर्टेशन से पोल्यूशन देखो सबसे ज्यादा आ रहा है, जो CSC की रिपोर्ट है। अब उसमें जो ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स देते हैं पेट्रोल पंप के बाहर, कोई चेकिंग भी नहीं करता। इट इज ए फॉर्मेलिटी, सिर्फ वो इसलिए उसको दिया जाता है भाई चलो उसका पुलिस चलान ना करे। उस पर सख्ती हो, थोड़ा सा देखा जाए टाइम टू टाइम, और जो पुराने जो वाहन है उसको बंद किया जाए। और जब पुलिस भी, ऐसी बात नहीं है, पुलिस चौराहे पे खड़ी होती है, पुलिस का प्रशासन मैं देखता हूं घूमती रहती है, बट उसको ये तो पता है गाड़ी जा रही है, धुआं छोड़ रही है। कोई बच्चे जा रहे हैं और वहां पे फटाफट कर रहे हैं और धुआं छोड़ते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट उसमें देखे, जो घरों का जो कूड़ा है, उसका जो वेस्टेज है वो जलाया जाता है, वो ना जलाया जाए। इंडस्ट्रीज के लाइसेंसिंग चेक किए जाए, और जहां जो ज्यादा पोल्यूशन छोड़ रही हैं उनको चेकअप किया जाए। जितने मतलब सारा चुस्त दुरुस्त गवर्नमेंट को, सभी डिपार्टमेंट्स को करना पड़ेगा, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी व्यक्ति दूसरे से लड़ नहीं सकता। मैं नहीं कह सकता यार आप ये गलत बना रहे हो, यहाँ पे आप अवैध निर्माण कर रहे हो, पड़ोसी तो लड़ेगा आपस में। अब ड्यूटी तो गवर्नमेंट की है। अब देखते हो कैसे वो मतलब जो नियम बनाए जाए उसका जमीनी स्तर पर पालन हो, तभी कुछ बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, गवर्नमेंट ये ड्यूटी गवर्नमेंट की है। ठीक है रंजीता जी, गवर्नमेंट की। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था कि आपके पास रोड से धूल मिट्टी हटाने की कितनी मशीनें हैं, आपके पास इसका जवाब क्या है? कितनी मशीनें? हरियाणा के अंदर हमारे 22 जिले हैं और हर जिले में 2 से ज्यादा मशीन अवेलेबल है। जो बड़े जिले हैं उनमें 3 से 4 मशीन है, और छोटे जिलों में 2 मशीन ऑलरेडी सभी नगर निगम में सभी जगह पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड की जा चुकी है। और ऑलरेडी इसकी संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार प्लान कर रही है कि जरूरत होगी तो और भी ज्यादा मशीन बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, खालिद चहलका जी एक छोटा सा कमेंट। जी खालिद चहलका जी। देखिए इस समय जरूरत क्या है? इस समय जो जरूरत है, एनसीआर के आसपास के जो जिले हैं उनमें जो धंधे हैं पूर्ण तक उस समय के लिए बंद होने चाहिए। सड़कों की सफाई होनी चाहिए, सरकार को पूरी तरह से उसमें जुट के उस पर काम करना चाहिए। और एक दूसरा तरीका यह है कि जो हम एमसीडी के द्वारा वृक्षों पे पानी डाला जाता है पॉल्यूशन को दबाने के लिए, वो होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर सरकार गंभीरता से करेगी और सरकार जो आदेश करेगी वो सरकार के अधिकारी अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जमीन पर, तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि सरकार के लिए या लोगों के लिए जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन सरकार आंकड़े पेश करती रहे और धरातल पे कुछ ना करे। जैसे अभी स्कूलों का आदेश आया और स्कूल खुले रहे, अभी प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे, ऐसी बहुत सारी चीजें हम सरकार को ब्लेम करते रहे, एक दूसरे पे राजनीति करते हैं। ये सबसे ज्यादा अरे भैया तुम्हारा तो ना बुरा हाल है, तुम्हें तो कुछ पता है नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम कभी राजस्थान पहुंच जाते हो, कभी अमेरिका पहुंच जाते हो, नॉनसेंस टाइप की तुम्हारी बहस होती है, तुम्हें तमीज तो है नहीं। और हम लोग एक एक करके बात रखिए, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें, मर्यादापूर्ण तरीके से बात रखें, मर्यादापूर्ण तरीके से बात रखिए। रंजीता जी हम प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, आपने बात करने का ढंग नहीं है। एक एक करके सरकार के
अरे भैया सुनो मेरी बात, क्या क्या करती रहती हो आप भी, कमाल करते हो यार। क्या होता है, तमीज है आपको? बात सरकार की जिम्मेवारी, सरकार के प्रवक्ता। भाई खालिद चहलका जी, ऐसे तो नहीं चलेगी चर्चा। खालिद चहलका जी देखिए, ऐसे तो चलेगी नहीं चर्चा, आपत्तिजनक शब्दों का या फिर इस तरीके से तो नहीं चलेगी। भाई साहब सरकार के प्रवक्ता है, सरकार के प्रवक्ता को जिम्मेवारी से जवाब देना चाहिए। सरकार के प्रवक्ता को जिम्मेवारी के साथ जवाब देना चाहिए, जिम्मेवारी के साथ जवाब देना चाहिए। भाई देखिए, एक दूसरे से दुर्व्यवहार नहीं चलेगा, इतना गंभीर मसला है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। एक एक करके बात रखिए, एक एक करके। खालिद चहलका जी जल्दी से छोटा सा कमेंट रखिए, जल्दी से छोटा सा कमेंट, जल्दी से छोटा सा कमेंट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार को पूर्णतः जी रणवीर जी, मैं आपके पास आता हूं। धंधे बिना परमिशन के चल रहे हैं उन पर बैन करना चाहिए। एमसीडी के अंदर जो सफाई कर्मचारी है उनको मजबूती वहां लगाना चाहिए, वृक्षों पे पानी डाला जाना चाहिए, और जो भी पॉल्यूशन छोड़ने वाली चीजें हैं, चाहे वो ट्रैफिक है चाहे धंधे हैं, उनको पूर्णतः उनकी जांच होनी चाहिए। इसका सर्टिफिकेट किसी को मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि उसको पॉल्यूशन फैलाने की परमिशन मिल गई। अगर कोई ट्रैफिक या कोई ट्रांसपोर्ट का व्हीकल अगर पॉल्यूशन छोड़ रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए वहीं की वहीं, चाहे बेशक उसके पास सर्टिफिकेट हो। सारी चीजों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन को जमीन पर रणवीर जी अपनी बात करना चाहिए। ठीक है रणवीर जी अपनी बात एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे ऊपर किचाड़ उठने से कुछ नहीं होगा। रणवीर जी अपनी बात रखिए। देखिए सर, खालिद सर ने और प्रोफेसर साहब जी ने एक बात कही कि अगर सरकार सख्ती करे तो सब कुछ हो सकता है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जब लॉकडाउन लगा था और सरकार ने सख्ती की तो एक भी आदमी बाहर नहीं निकला। अगर सरकार सख्ती करे तो 2 महीने के लिए या कुछ पुराने वाहन कुछ दिन के लिए रोके जा सकते हैं, लेकिन अगर ये भ्रष्टाचार अपनी जेब ढीली करे तो सरकार सख्ती करे तो कुछ भी हो सकता है। मैं बिल्कुल इनके साथ हूं इस बात से। और रंजीता जी, आप सरकार में बैठिए तो प्लीज सरकार तक ये बात पहुंचाइए कि लोग परेशान है, आपके हॉस्पिटल भी बीमार है। ठीक है रंजीता जी, अगली बार हम जब इस मसले पर चर्चा करें तो मैं उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं, मैं आशा करता हूं कि प्रदेश की स्थिति एयर क्वालिटी इंडेक्स के लेवल के पैमाने पर बेहतर होगी। और चर्चा हम इस बात को लेकर कर रहे होंगे कि देखो, हरियाणा सरकार ने एक अनुसरणीय कदम उठाया है और एक ऐसा कदम उठाया जिससे प्रदेश की स्थिति बेहतर हो गई है। निश्चित तौर पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की ऑलरेडी मुख्यमंत्री की मीटिंग ले चुके हैं, संज्ञान ले चुके हैं और तुरंत रूप से सभी डीसी को कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए जा चुके हैं। सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएंगे। एनसीआर के अंदर उद्योग धंधे जो पोल्यूशन फैलाते हैं, ईंट भट्टे जो पोल्यूशन फैलाते हैं, तुरंत प्रभावी तौर पे उनको बंद किया गया है ताकि वहां पर AQI को कंट्रोल किया जा सके, वहां पे स्वच्छ वातावरण दिया जा सके। जिस तरीके से विपक्ष सिर्फ राजनीति करता है, भ्रष्टाचार की बातें करता है, तो अपनी सरकारों को याद रखें जब भ्रष्टाचार हुआ करते थे, भ्रष्टाचार नहीं है। उद्योग धंधे पब्लिक के करने से जेब में सरकार की आपके टाइम में भर्ती होगी, अब नहीं भर्ती है। और खालिद जी जो बात पर ज्ञान दे रहे थे हरियाणा सरकार को, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन ठीक है रंजीता जी, ठीक है हरियाणा में 60% जो है पराली जलाने की संख्या कम हुई है और वहाँ पर 30% बढ़ी है। ठीक है रंजीता जी, ठीक है। प्रोफेसर सवाल जी, ठीक है रंजीता जी, ठीक है। प्रोफेसर साहब से एक महत्वपूर्ण सवाल ले लेते हैं, क्या सच में पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन है? आपको लगता है कि इस मसले का अंत हो सकता है कि हर साल इस तरह से चर्चा ना करनी पड़े, इस तरह से बात ना करनी पड़े? इस मसले का सच में कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन हर चीज का है। अब एक कोरोना जैसी महामारी अदृश्य वर्ल्ड वाइड जो थी, हमने उसका भी समाधान किया है। कम ज्यादा विनाश भी हुआ है, बट हमने उस पर जीत हासिल कर ली है। चाहे आज भी कोरोना है, बट बहुत कम है और हमें उम्मीद है ये कोरोना जैसी बीमारी को अगर हमने मतलब उसे काबू किया है तो ये प्रदूषण कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये ठीक है, ये सारे साल की समस्या है। टाइम टू टाइम इस पे एक समन्वय समिति, जैसे अभी सेंट्रल लेवल पे कुछ नहीं है, सेंट्रल लेवल पे ये नहीं, शुरू से ही नहीं है जी। कोई इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। जब पॉलिटिकल पार्टीज भी होती है अपना मैनिफेस्टो तो तैयार करती हैं, भाई इतने एम्प्लॉयड होने चाहिए, इतनी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, बट वहां पे किसी के भी मैनिफेस्टो में पर्यावरण संबंधी जो समस्या है उसका समाधान नहीं होता, फिर शायद उससे वोट नहीं मिलते। मतलब कोई ये मुद्दा नहीं बन पाता, शायद उससे वोट नहीं मिलते। अब अगर ये हर चीज का ध्यान रखा जाए, जैसे गाड़ियां, पुरानी गाड़ियां जो है उसको बंद किया जाए, जो धुआं चल रहा है या डस्ट है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, इंडस्ट्रीज पे काबू पाया जाए, या जो घर का जो वेस्टेज है, अब सुबह सुबह गाड़ियां आती हैं ले जाती हैं और उसको वो कई बार जला देती हैं इधर उधर जाके, तो वो खराब हो जाता है, ये फेंक देते हैं वहां पे, पोल्यूशन तो होता है। अभी अपनी पॉलीथीन है,
पॉलीथीन जैसे सिगरेट पे लिखा होता है इट इज इंजरियस टू हेल्थ, पॉलीथीन बंद नहीं हुई, गवर्नमेंट सख्ती करे। देखो आज भी पॉलीथीन मिल जाती है, यहाँ पे हमारी गुटखा बंद है, बट गुटखा इज अवेलेबल इन द मार्केट है। तो गवर्नमेंट को ये ड्यूटी गवर्नमेंट की है जो उसने नियम मतलब एक सेंट्रल लेवल पर हमें कमेटी का गठन करना चाहिए जो तमाम परिस्थितियों का समय समय पर आंकलन करती रहे, रिपोर्ट जारी करती रहे और इन तमाम चीजों का जमीनी स्तर पर सख्ती से पालन। मास्टर प्लान जो है सभी समन्वय से ये आरोप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां पर यही है कि गंभीरता से विचार करना होगा और यह भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली सरकार को भले ही फटकार लगाई है लेकिन आसपास के पड़ोसी राज्यों का इस पर कितना असर पड़ता है, आसपास के पड़ोसी राज्य कितनी नसीहत लेते हैं और इसका कोई असर होता भी है या फिर नहीं। चूंकि लगातार सुझाव तो आ रहे हैं कि सेंट्रल लेवल पर एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए और एक कमेटी लगातार इस तरह की परिस्थितियों का आकलन करे, कमेटी बने और सुझाव भी दे और उसका सख्ती से ग्राउंड लेवल पर पालन किया जाए। देखना होगा इसका निष्कर्ष क्या निकलता है और क्या सच में इस मसले का समाधान है या फिर नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हराना।